पेशावर इंतजामिया का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसे की इजाजत न देने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक कोरोना केसेस में 13% इजाफा, अवामी इज्तिमा के बायस वायरस फैलने का खदशा, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। 22 नवंबर को पीडीएम ने पेशावर में जलसा करने की दरख्वास्त दी थी। पहले कहते थे कोरोना एक फ्लू है, घबराना नहीं। अब कोरोना इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। अवामी नेशनल पार्टी का कहना है जलसे की इजाजत ना देना हुकूमती चाल, जलसा नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार बेग कहते हैं हुकूमत कोरोना से ज्यादा खतरनाक, 22 नवंबर को हर सूरत जलसा होगा। कोरोना वबा आलमी हकीकत, अदालती फैसला आ चुका, ऑपोजिशन अब होश के नाखून ले। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा होंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है तो मेरी बात याद रख लें कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। जलसे करने वाले जान ले, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, मुद्दत पूरी करेंगे। विफाकी वजीर शेख रशीद ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कौम समझती है इन जलसों से कुछ नहीं निकलना। नैब और एनआरओ के अलावा इमरान खान हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा गिनती में पीटीआई की फतेहुल्लाह खान 96 वोटों से कामयाब। मुआवनी खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं दोबारा गिनती पर्ची चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एहतजाज के बाद हुई। इमरान खान का और आपका फर्क यही है कि आप जितनी बार कहोगी हल्के खुलेंगे। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना के इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑपोजिशन से जलसे रोकने की दरख्वास्त की अपील। इजलास में कौम असम्बली सेनेट के इजलासों से मुताल्लिक मुशावरत भी की जाएगी। इक्तिसादी राबिता कमेटी की कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए $15 करोड़ की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी। मुशर्रिफ खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए ज़िमनी ग्रांट। वजारत तालीम के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। पंजाब में शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सिर्फ खुली जगहों पर शादी और दीगर तकरीबात की इजाजत होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। 300 से ज्यादा अफराद के इकट्ठ की इजाजत नहीं होगी। सिंध में तालीमी इदारे खुले रहें या बंद होंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी। मजीद 36 अफराद जान बहक हो गए। तादाद 7,561 हो गई। 24 घंटों में 2,738 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3,68,665 मुतासरीन में से 3,27,542 सेहतियाब। सेशन कोर्ट हैदराबाद के एडिशनल जज और सीनियर सिविल खातून जज कोरोना का शिकार। बाईस नवंबर से उम्रा ऑपरेशन का आगाज। अखराजात बढ़ने पर बुकिंग में कमी। 10 रोज का उम्रा पैकेज 2,12,000, 14 रोज का 2,25,000 पे पड़ेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सिर्फ 5,000 उम्रा फीसद दिए। माजी में सालाना औसतन 12 लाख तक पाकिस्तानी उम्रा की सआदत हासिल करते रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा काबुल कामयाब रहा। अफगान सदर को दौरे की दावत दी है, जल्द पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
किसी को अफगान जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके गैर कानूनी बिजली मीटर लगवाने का इल्जाम। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आयस्को की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। मुबैना तौर पर 2015 में इस्लामाबाद रिहाइशगाह पर 4 गैर कानूनी मीटर लगवाए गए। नेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी और बिजली चोरी की। LDA प्लॉट्स के बंदरबांट, 20 साल बाद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब लाहौर की इंक्वायरी मुकम्मल। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंक्वायरी से मुतालिक सेल बंदर रिपोर्ट DG नैब को भेज दी। रीजनल बोर्ड मीटिंग में प्रोसिक्यूशन विंग CIT रिपोर्ट पर कानूनी राय देगा। नैब की 4 रेफरेंस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने से मुताल्लिक केस। आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर समाअत 25 नवंबर को होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल अपील पर समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में गैर कानूनी भर्तियों की केस की समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला मुअख्खर 27 नवंबर को सुनाया जाएगा। पंजाब में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज। 2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस 65 साल और उससे जायद उम्र के अफराद को हर 3 माह बाद 6,000 रुपए सोशल पेंशन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन का आगाज 23 नवंबर से किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ठोकर नियाज बेग पर बाब लाहौर मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का शेखुपुरा मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। तमाम इक़दामात में मेरिट और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। चीनी, आटा, फल सब महंगे। कराची में कोई भी सब्जी 100 से कम नहीं। मटर 280, मिर्च 240, टमाटर 160, गोभी 120 और आलू 100 रुपए में दस्तयाब। इंतजामिया और हुकूमत महंगाई कम करने के दावों पर अमल करे, शहरियों का मुतालबा। खाली हाथी आया तो खाली हाथी जाना है। आना 11वीं होते जनाब मिट्टी लेके आ जाए, मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्ते मर। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। 54 साल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत तमाम मुकातिब फ़िक्र का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। आईन पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के मुताबिक बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बच्चों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान चाइल्ड लेबर, जबरी शादियों और वायलेंस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेशावर में 7 साल बच्ची के कत्ल का केस, 10 अफराद शामिल तफ्तीश। तहकीकात के लिए आला अफसरान पर मुश्तमिल 18 रुकनी कमेटी तश्कील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कमेटी ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस पे हर साल 20% इजाफा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के क़याम को 6 साल गुजर गए, ताहाल गैर फ़ाल इस्लामी कमेटियां भी कायम नहीं की गईं। पेशावर BRT की बस फिर खराब हो गई। बस आबदरा स्टॉप पर अचानक बंद हो गई। शहरी धक्का लगाते रहे। BRT इंतजामिया का कहना है ऑपरेशंस में मामूली फॉल्ट आना और उनकी बरवक्त दुरुस्तगी गैर मामूली नहीं।
कराची सर्कुलर रेलवे का मरहला वार आगाज। पहली ट्रेन मुसाफिरों को लेकर सिटी स्टेशन से पिपरी पहुंच गई। शहरी आज और कल मुफ्त सफर करेंगे। 2 दिन बाद ट्रेन का एक तरफा किराया 30 रुपए देना होगा। सुबह के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद ट्रेन में सफर के लिए पहुंची। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब कश्ती को तलाश करके उसमें सवार 16 माहीगीरों को बचा लिया गया। पानी भरने से कश्ती के डूबने का खदशा था। कराची पुलिस फिर तिजारती हब को महफूज न रख सकी। सदर मार्केट पे ताला तोड़ ग्रुप ने 6 दुकानों का सफाया कर दिया। नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर।